हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास, और एक खबर तो ऐसी है कि जिसका सियासत से भी ताल्लुक है, लेकिन इस वक्त की जो सियासत पाकिस्तान में हो रही है वो बेखबरी में दूसरी तरह की सियासत भी करके पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने का प्लान भी बन गया है। तो ये सबसे अहम खबर जो किसी टीवी चैनल पर नहीं आ रही, मैं आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा, और उसके जो मकासद हैं और उसके नुकसानात हैं उससे भी आगाह करूंगा। ये इंटरनेशनल खबर है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान के गली मोहल्लों की सियासत से नहीं है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर लंदन से मैं आपके सामने रखूंगा कि कल यानी जुमेरात के रोज सैयद तस्लीम हैदर, जो अपने आप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तर्जमान कहते हैं, उन्होंने अपने वकील और अपने दोस्त के साथ हैमरस्मिथ थाने में पेशी दी और वहां पर उनसे सवालात किए गए। ऑडियो वीडियो जो भी उनके पास सबूत थे वो ले लिए गए। डिटेक्टिव ने आला सतह के एक डिटेक्टिव के साथ एक और मीटिंग के लिए उनको स्केड्यूल कर दिया अगले हफ्ते के लिए। वहां क्या बातचीत हुई, पुलिस वालों ने और इंटेलिजेंस वालों ने, सीआईडी वालों ने उनको क्या जो है वो उम्मीद दिलाई और किस तरह से उनको बताया कि ये केस किस कदर जानदार है या नहीं है, तो इस पे भी आपसे बात करेंगे। तो नाजरीन, इसके साथ साथ लंदन से एक और बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे कि इस सारी सूरत हाल के बाद अब मियां बीमार शरीफ की गिरफ्तारी हफ्ते 10 दिन तक मुमकिन हो चुकी है और पकड़े जाएंगे, क्योंकि आज की जो मुलाकात थी, जुमेरात की मुलाकात, जो सैयद तस्लीम हैदर और उनके दोस्तों ने और उनके वकला ने हैमरस्मिथ एक इलाका है वहां के बड़े पुलिस स्टेशन में की मुलाकात, उसमें जो बातें तय पाई हैं उससे यूं नजर आता है कि आने वाले दिनों में मियां बीमार शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे और उनके साथ उनकी बेटी मरियम सफदरवान पर भी इल्जाम है और नासिर भट्ट अंजुम चौधरी भी गिरफ्तारी के लिए तैयार रहे। दूसरी तरफ हमें यह भी इतलात आ रही है कि अंजुम चौधरी आने वाले दिनों में पाकिस्तान भागने के लिए तैयार बैठा हुआ है और दिसंबर के किसी भी रोज पाकिस्तान रवाना होने की कोशिश करेगा। लेकिन सैयद तस्लीम हैदर ने इस बात का भी बंदोबस्त कर लिया है कि अब अगर ये मुलजिम जिस पर इल्जाम लगाया गया है हीथ्रो एयरपोर्ट से जाने की कोशिश करेगा तो जरा लग पता जाएगा। तो नाजरीन, ये सारी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए आज मैंने आपसे गुजारिश करनी है कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए हमारी आवाज़, इमरान खान की आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़। तो नाजरीन, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो किसी टीवी चैनल ने नहीं चलाई वो मैं आपको सुनाने लगा हूं, बताने लगा हूं, जगाने लगा हूं। जगाने का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि अब पाकिस्तान की कौम के साथ जो हाथ होने जा रहा है उसके बारे में ये इतला आप तक पहुंचना जरूरी है और इसको दबाया जा रहा है। और ये इतला है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल एरिक कुरेला क्या नहीं है, मैं तो करेला भी कह दूंगा, एरिक कुरेला जो हैं वो पहुंच गए हैं दौरा करने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बालाई सिंधी इलाकों का। और अब ये कहा जा रहा है कि जो उम्मे यतीम की आखिरी बॉल कहा जा रहा था उसको, असल में उसकी आखिरी बॉल नहीं थी। अब जो है वो उम्मे यतीम की पहली बॉल जो है वो खेली जाएगी और इसके नतीजे में अफगानिस्तान और मशरकी मगरबी महाज पर पाकिस्तान को मुश्किलात में घेरा जाएगा और घेर के अपने वो मकासद हासिल किए जाएंगे जिसके लिए रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ा
जो है जलसा हुआ है बलूचिस्तान में, जिसका एहतमाम जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान ने किया था। और वो लोग जो हमारे अपने पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान भाइयों को, शिया को, जो हजरत अली हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, उनको काफिर कहते हैं। उन्होंने काफिर लोगों को अपने स्टेज पर बिठाया, यहूदियों को भी बिठाया, इमरान खान को यहूदी कहते हैं, हिंदुओं को भी बिठाया, मोदी की मुखालफत करते हैं, कश्मीरियों का सौदा करते हुए हिंदुओं को स्टेज पर बिठाया और क्रिश्चियनों को भी बिठाया। किसके कहने पे ये सारा कुछ किया गया? मेरी इस बात को ऐसे ना फेंक दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ये गैर मुल्की आकाओं के कहने पे सब कुछ किया गया। और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल आने वाले दिनों में बदलनी है, और उसका फायदा किसको दिया जाएगा, और बलूचिस्तान में जो अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए इस मर्तबा मुल्ला डीजल को कालक वाले डीजल में मुंह धोकर मैदान में लाया जाएगा और फिर पाकिस्तान की आवाम के साथ द्रोह किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। आप आवाम जो है वो कुलचे खाने में लगी हुई है। मैं वीडियोस देखता हूँ सोशल मीडिया पे, कहीं भंडारे खाए जा रहे हैं, कहीं बोंगे खाई जा रही हैं, कहीं पाए खाए जा रहे हैं। लाहौर में जगह जगह खाने पीने की चीज़ें और उनकी दुकानें खुली हुई हैं। अरे भाइयों, होश में आ जाओ, मुल्क बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है। मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुका है और डिफ़ॉल्ट होने के साथ साथ आने वाले दिनों में बुरी ही हालत होने वाली है आम आवाम की। तो नाज़रीन, ये तो ख़तरनाक सूरत हाल से मैंने आपको आगाह कर दिया है। आगे आपकी मर्ज़ी है, कीमे वाले नान खाएं, बोंगे खाएं, या फिर आप जाके लस्सी के गिलास गड़ा गड़ चढ़ाएं, लेकिन कौम का, मुल्क का भी ख्याल रखें और जागते रहें। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बड़ी खबर जो वो थी कि सैयद तस्लीम हैदर जो है वो अपने साथियों और वकील के साथ लंदन के हैमरस्मिथ पुलिस स्टेशन में गए, और वहाँ पर जब उनकी डिटेक्टिव से मुलाकात हुई तो उन्होंने इनसे सवालात किए, सवालात के जवाब दिए, और इन्होंने जब उनसे पूछा कि हमारे केस में कितनी जान है, तो तारिक चौधरी के बकौल जो इस केस को लीड कर रहे हैं, पुलिस वालों ने ये कहा कि एक बड़ा मजबूत विटनेस है, सैयद तस्लीम हैदर बड़ा ही मजबूत गवाह है, और इस गवाही की बिना पर यकीनन मियाँ बीमार शरीफ और उनके शरीके कार मुलजम जो हैं वो पकड़े जाएंगे। और जब ये पूछा गया कि ये मामला कब तक हो जाएगा, तो डिटेक्टिव्स ने बताया कि एक और मीटिंग कर रहे हैं आपकी सीनियर डिटेक्टिव साहब, उसके बाद फैसला कर लिया जाएगा कि मियाँ बीमार शरीफ और उनके साथियों को कब गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इतनी तसल्ली ज़रूर दी कि वो यकीनन गिरफ्तार होंगे और कानून का उसी तरह सामना करेंगे जिस तरह बरतानिया में बसने वाला हर शहरी कानून का सामना करता है। नाजरीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में डिफॉल्ट होने के करीब हैं और हमने किस्त देनी है 237 अरब की, और हमारे पास है 70 अरब, और उसके बाद वो भी अमानतन पड़े हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान के पास, अवाम के, जो अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च किए जाएंगे। ये जो लोग घड़ी घड़ी का शोर मचा रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि ये इस वक्त घड़ी का मामला छोड़ के पाकिस्तान की बका के मामले में सोचे। लेकिन ये लोग तो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं और उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी जो है वो फेरने के लिए रेडी रहते हैं। नाज़रीन, एक खबर ये भी आ रही है कि माइनस इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद पीटीआई के सरबरा, मैं ये समझता हूँ कि अगर माइनस इमरान खान किया गया, जनरल फैज़ हमीद को पीटीआई का सरबरा बनाया गया, तो फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। जिस तरह बांग्लादेश में इस किस्म की स्टूपिडिटी की गई, इसी तरह यहाँ करने की कोशिश की गई है, कही जा रही है। और ये जर्नैल जो हैं ये पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके दुश्मनों के सामने फेंकना चाहते हैं। हमारी तो ये बड़ी उम्मीदें थी कि आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर हाफिज कुरान और किरत के माहिर जो हैं वो अपने कुरान के मौजे से दुश्मन को नीचा दिखा देंगे, लेकिन उनकी हरकतों से महसूस होता है कि सब ठाठ रखा जाए, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा
जब बांट चलेगा, क्या है वो, बंजारा। ये कोई इस तरह का शेर है, मैं गलत पढ़ दूँ तो आपकी मेहरबानी है, आप तस्हीह कर दें। मैं बड़ी गलतियां करता हूँ, गलती का पुतला हूँ, आप तस्हीह कर दिया करें। तो वो जो इस तरह का मामला चल रहा है, जो मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान की फौज ने जनरल एरिक कुरेला के साथ हाथ मिला लिया है। और आने वाले दिनों में, ये मैंने इतनी लंबी तहमीद इसलिए नहीं बांधी कि आपको पता न चले कि आखिर में क्या है। आखिर में ये है कि आने वाले दिनों में अड्डे देने का तोहफा अमरीकियों को रजीम चेंज के सिलसिले में और हुकूमत देने के सिलसिले में पेश कर दिया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।